नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता और विनायक जी की संकट चतुर्थी व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक विधवा माता अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। बेटा गायन चराता था और उनका लालन पालन किया करता था। उसकी माता 12 महीने की चौथ माता की व्रत किया करती थी। वह यह हर महीने की चौथ माता के विनायक जी का व्रत करती और वे चूरमे के 5 लड्डू बनाती, जिसमें से एक लड्डू चौथ माता के भोग लगाती, एक गणेश जी महाराज के, एक वे गाय को निकाल देती और एक बेटे को खिलाती और एक वे स्वयं खाती। एक दिन वैशाख की चौथ चतुर्थी आई। बेटा पड़ोसन के घर गया और खूब सारा चूरमा देखकर पूछा कि ये सब आपने क्यों बनाया है। तब पड़ोसन ने कहा कि मैं चौथ माता का व्रत किया है, परंतु तुम्हारी माँ तो हर महीने का चौथ माता का व्रत करती है और वे तुम्हें बासी रोटी खिलाती है, वे सारा दिन खुद चूरमा खाती है। बेटे ने उसके बहकावे में आ गया और अपनी माँ से जाकर कहने लगा कि माँ तुम मुझे ठंडी बासी रोटी खिलाती हो और खुद सारे दिन चौथ माता का व्रत का नाम लेकर खुद चूरमा खाती हो। अब मैं तुम्हें यह चौथ माता का व्रत नहीं करने दूंगा, तुम्हें यह व्रत छोड़ना होगा। माँ ने कहा कि बेटा मैं चौथ माता का व्रत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुख शांति के लिए ही करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटे ने कहा कि अच्छा, अगर आप ये नहीं छोड़ सकते तो मैं विदेश जा रहा हूँ। बेटे यह कहकर निकलने लगा। तब माँ ने कहा अगर तुम मुझसे नाराज़ होकर विदेश जा रहे हो तो ये चौथ माता के कुछ आके हैं, तुम अपने साथ रख लो। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आए तब चौथ माता और विनायक जी का नाम लेना और इन्हें डाल देना, तुम्हारा संकट अपने आप कट जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में चलते चलते खून की भरी नदी आई, जिसको पार करना असंभव था। लड़के ने संकट कटो हे विनायक जी, चतुर है चौथ माता, सच्चे दिल से नाम लिया और उन आंखों को फेंक दिया। देखते ही देखते वे नदी दूध और पानी से भर गई और वे आगे चल पड़ा। आगे चलते चलते भयंकर जंगल आया, उससे गुजर पाना भी मुश्किल था। उसने चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर उसको भी जंगल को भी पार कर दिया। आगे चलकर वे एक नगर में जा पहुंचा और राजा वहां पर एक प्रथा थी कि राजा रोज़ एक मिट्टी का बर्तन में एक आदमी को हलवा बनाकर चढ़ा देते थे। वह उस दिन वो वहाँ पर पहुँचा तो एक बुढ़िया माई आटा पीस रही थी और रोती जा रही थी। बुढ़िया माई से पूछा कि माता आप क्यों रो रही हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा मेरा इकलौता बेटा को आज हलवे में बलि चढ़ाने के लिए जाना होगा। तब लड़के ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपके बालक की जगह मैं चले जाऊंगा। तब बुढ़िया माई ने मना कर दिया, फिर भी वे नहीं माना। जब राजा के सैनिक आए तो वे उनके साथ चला गया। एक लोटा और चौथ माता के आग का लेकर वे वहाँ से निकल गया। चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर वे हलवे के अंदर चढ़ गया। दूसरे दिन जब हलवा पककर तैयार हुआ तब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा जाकर राजा से कहने लगी कि उस हलवे में से तो तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। तब राजा स्वयं वहां पर जाकर बर्तन को निकालने के लिए आज्ञा देते हैं। अंदर से जब बर्तन निकाला जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है, धीरे भाई धीरे, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा वहाँ पर आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि तुम कौन हो, तुम कोई भूत हो, प्रेत हो या फिर देव हो। तब लड़का बोला कि कल जिस लड़के को आपने हलवे में चुना दिया था मैं वही लड़का हूँ। तब वे बुढ़िया माई और राजा के पूछने पर उस लड़के ने बताया कि मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये सब चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज का है। मेरी माँ चौथ माता और विनायक जी की परम भक्त हैं और उनकी कृपा से मैं सारा संकट कट लेता हूँ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर वे स्वयं बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बिठाया और कहा लड़के के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और कहा कि अगर तुम्हारे चौथ माता और विनायक जी इतने ही साचे हैं तो ये जंजीरें मेरे हाथ में आ जाएंगे। लड़के ने चौथ माता और विनायक जी को याद किया और कहा संकट कटो हे विनायक जी। तब राजा के हाथ में वे जंजीरें पहुंच गई। तब राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने क्षमा मांगी और राजा ने अपनी राजकुमारी के साथ उस लड़के का विवाह कर दिया। बहुत सारा धन वैभव देकर उसने उनको विदा किया। अब दोनों जने वर वधू अपने गांव जा पहुंचे। जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटे और बहू साथ लेकर आ रहा है। तब वे बोली कि मेरे नसीब में बेटे और बहू का सुख कहाँ। वह यह सुनकर बहुत ही दुखी हो रही थी। तभी वह उसके पैरों में बेटे और बहू अपने माफ़ी मांगते हुए गिर पड़े और कहने लगे कि यह सब चौथ माता और विनायक जी की ही कृपा है कि आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। यह बात सुनकर सारा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहने लगे कि सभी सुहागिन अपने बेटे और पति के लिए चौथ माता का व्रत करें। सभी 12 महीने और 13 चौथ का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें, नहीं तो 2 तो अवश्य ही करें। हे चौथ माता, हे विनायक जी, जिस प्रकार आपने उनके संकट कटे वैसे सबके कटना। विनायक जी की कहानी में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। ब्राह्मण देवता श्री गणेश जी के बड़े ही भक्त थे।
उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। श्री की स्थापना रखी थी। यह प्रतिदिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर उनके पूजा अर्चना धूप दीप किया करते थे। घंटों घंटों गणेश जी की चालीसा स्तुतियाँ आदि पढ़ा करते थे। आरती के समय वे झालर टिकोरे आदि बजाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत ही परेशान होती थी। उसने एक दिन भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को अब कोने के अंदर छिपा दी और रख दिया और सोचने लगी कि अब देखती हूँ कि कैसे वे पूजा करता है। तब कुछ समय बाद ब्राह्मण ने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने पूजा के कमरे में जा पहुँचा और वह बोलने लगा, मेरी मूर्ति कहाँ गई? वह कुछ न बोली। इतने में ही श्री गणेश जी की मूर्ति अपने आप हंसने लग गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कपड़ा हटाकर देखा तो विनायक जी की मूर्ति स्वयं हंस रही थी। बारंबार प्रणाम करने लगे और व्यवहार लिए और पत्नी ने क्षमा याचना करने लगी। रिद्धि सिद्धि और दाता श्री गणपति जी महाराज बोले कि तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने घर में अन्न धन वैभव हीरे मोती से भर दिए। पुत्र प्राप्ति सुख समृद्धि सब दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की से प्रसन्न होकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी, वैसे सबके करना। कहानी सुनते हुंकार भरते सभी की करना। जय श्री गणेश।